जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, कई बड़े और ताकतवर देशों ने इसके आगे घुटने टेक दिए हैं, तब दो देश सफल फाइटर के तौर पर उभरे हैं और बाकी दुनिया के सामने कोरोना को हराने का मॉडल पेश किया है। कौन से हैं वो दो देश, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर के देश कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। कई देश रोकने में सफल हो रहे हैं, तो कहीं इस वायरस ने महामारी का रूप ले लिया है। इनमें दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों को इस वायरस ने घुटने पर ला दिया है, जिनमें एक है अमेरिका, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो दूसरा है इटली, जिसकी स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन अब हालात ये है कि ये दोनों देश कोरोना के सामने पस्त नजर आ रहे हैं। वहीं दो देश ऐसे भी हैं जो इस खतरनाक बीमारी से लड़ने में एक फाइटर की तरह उभरे हैं और अपने यहाँ सबसे कम लोगों को खोया है। पहला है महज 5 करोड़ की आबादी वाला दक्षिण कोरिया, जिसकी तारीफ मेडिकल जगत में जमकर हो रही है। और कनाडा, सऊदी अरब, स्पेन और अमेरिका ने तो कोरिया मॉडल पर राष्ट्रपति मून जाए इन से सुझाव के लिए संपर्क भी किए हैं। दूसरा देश है सिंगापुर, जिसके प्रयास को पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है। ये दोनों ही देश बाकी दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में उभरे हैं, जिसे अपनाकर कोरोना को हराया जा सकता है। पहले बात दक्षिण कोरिया मॉडल की। दक्षिण कोरिया मॉडल। साउथ कोरिया में एक ही हफ्ता बीता था जब कोरोना के कई मामले सामने आए और वहाँ की सरकार हरकत में आ गई। सबसे पहले जरूरत थी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की, और उसके लिए जरूरी था बड़ी संख्या में टेस्ट किटों का होना, जिसके लिए सरकार ने दवा कंपनियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की। सबको कहा कि टेस्टिंग किट बनाएं, दिन रात एक कर दीजिए। वहीं मामला दूसरे हफ्ते में पहुंचा तो पहले हफ्ते में की गई मेहनत दिखने लगी और हजारों टेस्टिंग किट बनकर तैयार हो चुकी थी। अब शुरू हुआ टेस्टिंग का फेज। घर घर जाकर टेस्टिंग शुरू की गई। सड़कों के किनारे अलग लेन में टेस्टिंग का हिसाब बनाया गया। लोग कार लेकर उस लेन में आ जाते, टाइम लगता 10 मिनट, उनके सैंपल लिए जाते और रवाना कर दिया जाता। कुछ ही घंटों में रिजल्ट भी मिल जाता। साथ ही छोटे छोटे टेस्टिंग सेंटर बनाए गए। सड़कों के किनारे टेलीफोन बूथ जैसे टेस्टिंग सेंटर बनाए गए। दक्षिण कोरिया में शुरुआत में ही एक दिन में 10,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए और अब हर रोज करीब 20,000 लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट किए जाने का ये आंकड़ा बाकी दुनिया में किसी भी दूसरे देश से बहुत ऊपर है। भारत में भी ये आंकड़ा बेहद कम है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों में कोरोना वायरस की मौजूदगी मिलती थी, उन्हें पूरी तरह से अलग थलग किया जाता था। उनके फोन की लोकेशन के माध्यम से लगातार उन पर नजर रखी जाती थी। ज्यादा गंभीर मामलों के लिए अस्पताल बनाए गए। अस्पताल में ज्यादा गंभीर रोगियों के लिए बेड बचाकर रखे गए। कोरोना के मरीजों की जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई, उन्हें खोज कर निकाला जाता था, उनकी जांच होती थी। ये सब बहुत तरीके से और तेजी से हुआ था और अब भी हो रहा है। ये तो था कोरोना से लड़ने का दक्षिण कोरिया का मॉडल। अब बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर वो देश जो 2003 में इसी तरह की एक महामारी से निपट चुका था। बीमारी का नाम था सॉर्स, जिसने करीब 2 दर्जन देशों में अपना कहर बरपाया था। सिंगापुर के काम आया इसी बीमारी से निपटने का अनुभव। सिंगापुर में पिछले कुछ सालों में आइसोलेशन सेंटर वाले कई अस्पताल बना लिए गए थे और अधिक नेगेटिव प्रेशर वाले कमरे भी तैयार किए गए। सिंगापुर में पहले हफ्ते में केवल वुहान या हुबई प्रांत के लोगों को टेस्ट किया गया और दूसरे हफ्ते में पिछले 15 दिनों के भीतर चीन में रह रहे व्यक्ति की मेडिकल जांच कराई। जनवरी के आखिर तक सिंगापुर के सभी सार्वजनिक अस्पताल मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार थे। इसके बाद स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया गया और सांस से संबंधित किसी भी बीमारी का इलाज करा चुके हर उस व्यक्ति का परीक्षण किया गया जो किसी भी तरीके से कोविड-19 रोगी के संपर्क में आया था। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारी को अगर थोड़ी भी ठंड लगी तो उसका टेस्ट कराया गया। मामूली लक्षण वाले कर्मचारियों को घर पर रहने की अनुमति दी गई। सिंगापुर सरकार ने कार्टून के जरिए जन जागरूकता अभियान चलाया। इससे काफी लोग जुड़े और 10 लाख से ज्यादा बार इसे देखा गया और अब इसी का WHO कई भाषाओं में अनुवाद करवा रहा है। इसके अलावा सिंगापुर का सबसे ज्यादा सकारात्मक कदम था रोगियों को समुदाय में वापस नहीं भेजना, क्योंकि होम क्वारंटाइन कतई भी आसान नहीं है। अगर आप लोगों की देखभाल उनके घर पर ही करने जा रहे हैं, तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो सेल्फ आइसोलेशन के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? क्या आप उनके फोन की ट्रैकिंग कर रहे हैं? क्या आप नियमित रूप से उनकी प्राप्त जांच सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं? सिंगापुर में डॉक्टर कोरोना के लक्षण को समाज से काट देना ही बेहतर समझते हैं।
जब तक मरीज वायरस से पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक उन्हें कड़ी देखरेख में रखा जाता है। इन दोनों देशों के कोरोना से लड़ने के तरीके में कई बातें कॉमन हैं, जिनमें एक ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेस्ट करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीज मार्क हो और उन पर नजर रखी जा सके। दूसरी चीज जो कॉमन है, सभी सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना और करवाना, क्योंकि बीमारी बड़ी है तो नियम भी बड़े और कड़े होने चाहिए। कोरोना से जूझती दुनिया के सामने इन दोनों देशों ने 2 मॉडल रखे हैं। अब बाकी देशों के ऊपर है कि वो कैसे इन दोनों देशों से सबक लेते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।